हेलो एवरीवन, परम्यूटेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन विद रिपीटेशन। तो हमारे पास में दो टाइप से हैं फॉर्मूले जिनका हम यूज़ करेंगे, और नाम से आपको समझ आ ही रहा होगा कि जब परम्यूटेशन में आपके पास रिपीटेशन हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने दिया है वो है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिसिमिलर थिंग टेकिंग आर एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम इन एनी अरेंजमेंट इज एन रेज टू द पावर आर। कि एन ऑब्जेक्ट हैं, आर प्लेसेस हमें फिल करने हैं, तो हमारे पास डिसिमिलर है सारी, और हम एक ही चीज़ को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे अरेंजमेंट चलेगी एन रेज टू द पावर आर। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे 1, 2, 3 के लिए इस तरह से बना के दिखाया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। और नेक्स्ट है परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नोट आल डिफरेंट। तो यहाँ पे था कि सारे डिफरेंट नहीं हैं, दूसरा है कि जब सारे डिफरेंट ना हो। तो यहाँ पे क्या है कि एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, टेकन आल एट ए टाइम व्हेन पी ऑब्जेक्ट आर अलाइक। उन एन में से पी एक जैसे हैं, क्यू एक जैसे हैं और आर एक जैसे हैं। ठीक है, और बाकी सारे अलग अलग टाइप के हैं। तो हमारे पास उसकी परमुटेशन क्या बनेगी, एन फैक्टोरियल बाय में पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। ये नंबरिंग है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, या फिर कोई भी जो डिजिट, सॉरी वो तो नंबर डिजिट सेम ही हो गया, कोई भी लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये उसकी काउंटिंग है। वो नंबर जो है उस वो नहीं लिखना है कि मान लो 2 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो आप 2 नहीं लिखोगे, वो 2 रिपीट कितनी बार हो रहा है, यानी कि 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसका फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो इस बाकी आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगा कि हम इनका यूज़ कैसे करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे बेस्ड जो है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग बी वॉर्न ऑन 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। कि हमारे पास 6 डिफरेंट रिंग है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है, खुद से सपोज करके देख सकते हो, आप सबके पास रिंग्स होंगी घर में। अब सपोज करके देखो, पहन के देखने की भी ज़रूरत नहीं है, कि आपने एक रिंग उठाई, ठीक है, 6 में से एक उठाई और आपको 4 उंगलियों में पहननी है। ठीक है, ये 4 फिंगर है, इनमें आपको रिंग पहननी है। तो सबसे पहले आपने एक उठाई, तो आप कितने में पहन सकते हो, 4 पॉसिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, तो एक रिंग के लिए हुई 4। ठीक है, अब दूसरी उठाओ, फिर कितनी हुई, सेकंड को कितनी बार पहन सकते हो, 4। ऐसे थर्ड को भी 4 बार, 4 को भी, 5 को भी, और 6 रिंग को भी 4 बार। अब टोटल परमुटेशन कितनी होगी। अब उन रिंग्स को भी तो इंटरचेंज कर सकते हो ना, कि जिसको आपने फर्स्ट टाइम में पहली बार उठाया था, फिर आप उसको सेकेंड टाइम में उठा सकते हो। मान लो रिंग्स की ऑर्डरिंग की बात कर रही हूँ मैं, कि रिंग 1 को 4 बार, रिंग 2 को 4 बार, रिंग 3 को 4 बार। ठीक है, 3 का एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ मैं, भी ऐसे 6 के लिए हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, आप इनको भी तो इंटरचेंज कर सकते हो, कि पहले आपने R2 को उठा लो, R2 को 4 बार, R1 को 4 बार, R3 को 4 बार, इस तरह से आप इनको भी तो इंटरचेंज कर रहे हो। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4। ये तो था 3 के लिए, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, क्रॉस 4 क्रॉस 4, इस तरह से कितनी बार हो जाएगा, 4⁻6। नेक्स्ट है, in how many ways can 6 apple be distributing among 3 boys, there being no restriction to the number of apple each boy may get। तो 6 एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बॉयज़ में, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको कितने देने हैं। एक को आप सारे भी दे सकते हो, एक करके भी दे सकते हो, 2 करके भी दे सकते हो, और किसी को ऐसे ही एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। तो उसका आपके पास क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, ईच एप्पल कैन बी मे गिवन टू एनी बॉयज ऑफ 3 एंड दिस कैन बी डन इन 3 वेज। तो हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, 3⁻6, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 to 9। नेक्स्ट है थर्ड, इन हाउ मैनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज़। ये 3 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 बॉयज़ के बीच में। फर्स्ट है, ए बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो एनी नंबर ऑफ प्राइजेस के लिए क्या रहेगा हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन अभी देख रहे हो, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या रहेगा कि हम किसी को भी कितने भी प्राइस दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, 4⁻3। ठीक है, 3 प्राइज हमें देने हैं 4 बॉयज़ में। तो फर्स्ट प्राइज हम चारों में से किसी को भी दे सकते हैं, सेकेंड प्राइज भी हम चारों में से किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही थी। ठीक है, और थर्ड प्राइज भी चारों में से किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, और बाद में अभी ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना, कि मान लो प्राइज 1 बॉय 1, प्राइज 2 बॉय 2, प्राइज 3 बॉय 3। ठीक है, अब इंटरचेंज कर दो, प्राइज 1 बॉय 2,
प्राइस 2 बॉय 1, प्राइस 3 बॉय 3, ठीक है। अब ऐसे ही फिर B3 के साथ किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, फिर B1 को यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। इस तरह से आप टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते हो, 4⁻3, ठीक है। ये मैंने 3 प्राइजेस के लिए बताया। यहाँ पे हमारे पास सॉरी प्राइजेस 3 थे, बॉयज़ 4 थे, ठीक है। तो चौथे के पास भी जा सकता है ना कुछ। अभी के लिए ये एम्प्टी था, 3 प्राइज में से ये एम्प्टी रहा, ये रहा। नेक्स्ट वाले में हम B3 को एम्प्टी कर देते हैं, यहाँ पे B4 को दे देते हैं। तो इस तरह से जब आप पॉसिबिलिटी करने पे आओगे तो 4⁻3 पॉसिबिलिटी बनेंगे टोटल आपके पास, ठीक है। ये मैंने जस्ट कि हम किस तरह से कर सकते हैं वो एक जस्ट पैटर्न बताया आपको। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा था, दैट नो बॉयज गेट ऑल द प्राइजेस, ठीक है, कि चारों बॉयज में से किसी को भी तीनों प्राइज नहीं मिलने चाहिए। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी माइनस कौन सी पॉसिबिलिटी माइनस करेंगे, ये है हमारे पास दैट 1 बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, ठीक है। ए बॉय लिखने वाली थी मैं, इसको 1 लिख लो। 1 बॉय गेट ऑल द प्राइजेस। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें बताना है कि एक बॉय के पास सारे प्राइज ना जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि टोटल वेज में हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें से एक के लेने की पॉसिबिलिटी को माइनस कर देते हैं। कि मान लो बॉय 1 के सारे, हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो बॉय 1 को हम तीनों प्राइज दे सकते हैं, बॉय 2 को तीनों प्राइज दे सकते हैं, बॉय 3 को तीनों दे सकते हैं, ऐसे बॉय 4 को। तो एक ही बच्चे को सारे प्राइज मिले, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 4 बॉयज हैं तो चारों में से किसी एक को भी मिल सकता है ऐसा। तो हमारे पास 4 ऐसे वे होंगे जिसमें एक ही लड़के को सारे प्राइज मिल सकते हैं। और टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी थी, 4⁻3, ठीक है। तो 64 माइनस 4 इक्वल टू 60 आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर 136802368 व्हेन द डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये तो सेम इसी पार्ट की तरह हो जाएगा कि हमारे पास 3 सीट्स है, 4 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो 4⁻3 वे में हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेंज है, हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है, 5 डिजिट है, लेकिन 1 2 3 प्लेसेस फिल करने हैं। नंबर क्या है, 0 2 3 आई थिंक 6 8 है, ठीक है। तो हम इस वाले प्लेस पे 0 नहीं रख सकते, इस वाले प्लेस पे हम 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने इस 100 प्लेस पे 0 को रखा तो हम 3 डिजिट नंबर नहीं बना पाएंगे। 3 डिजिट नंबर में यहाँ वाला नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस वाले नंबर के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास, 0 नहीं रख सकते, बाकी चारों में से कोई भी रख सकते हैं। तो इस प्लेस के लिए टोटल चॉइसेस कितनी हैं, 4 चॉइसेस हैं, और वो चॉइसेस कौन सी है, 2 3 6 8। इन चारों में से आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हो, बाकी नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते मतलब, ठीक है। तो इसके लिए हुई 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब इसके लिए देखो, रिपीट कर सकते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर रख सकते हैं, 5 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो इस वाले प्लेस पे भी 5 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो टोटल वे कितने हुए, 4×5×5, ठीक है, जो इन्होंने लिखा है 4×5 स्क्वायर, ठीक है। एक यहाँ पे देखो 4×5 स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी 5 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 5 5 4। 5 डिजिट नंबर बनाना है, किसका यूज करके, 1 2 5 5 4 का यूज करके हमें नंबर बनाना है, ठीक है। इवन नंबर वैसे बनाना है हमें, देखो अब 1 2 3 4 5 प्लेस है, इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, लास्ट वाली एंट्री पे कोई ना कोई इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर कौन सा है यहाँ पे,
2 और 4 नंबर है हमारे पास 1 2 5 5 4, इनका यूज़ करना है। तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है, और वो चॉइस है कौन सी? 2 और 4 की। यानी कि इस प्लेस पे हमें इवन नंबर बनाना है, तो इस प्लेस पे या तो हम 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, तभी इवन नंबर बनेगा। ठीक है, इस लास्ट वाले प्लेस के लिए तो होगी हमारे पास 2 चॉइसेस। अब बचे हमारे पास 4 प्लेस। 4 प्लेस हमारे पास बचे हैं और नंबर कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इन विच एन अलाइक पी अलाइक। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्लेसेस कितने हैं अब? 4 फैक्टोरियल। बाय में रिपीटेशन हो रही है ना इसके अंदर, तो यहाँ पे किसकी रिपीटेशन हो रही है? 5 की रिपीटेशन हो रही है, और वो रिपीट कितनी बार हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। तो डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं कि मान लो अगर मैं यहाँ पे 5 रख रही हूँ, कोई नंबर बना रही हूँ, मैं 2 नंबर आपको बना के दिखा रही हूँ, 1 2 5 5 4, यही नंबर बना रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इस 5 को इंटरचेंज कर देती हूँ, 1 2 5 5 4, अभी भी तो सेम ही नंबर रहा, नंबर तो अलग नहीं मिला ना। ऐसे यहाँ पे रख लो 1 5 2 5 4, अब इन 5 को इंटरचेंज कर दो, 1 5 2 5 4, अभी भी तो नंबर सेम ही रहा ना। तो पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी जब हमारे पास डिजिट सेम हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास 5 की जगह पे 3 होता, एक 5 होता एक 3 होता, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता? एक जगह यहाँ 3 आता, एक जगह यहाँ 3 आता, फिर यहाँ 3 आता, फिर यहाँ 3 आता, तो हमें 4 अलग नंबर मिलते ना। अब हम नंबर तो 4 बना रहे हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर तो हमें 2 ही मिल रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी किससे डिवाइड हो जाएगी? जितनी बार रिपीटेशन हुई है उसके फैक्टोरियल से। तो इन 4 के लिए हमारे पास ये वैल्यू बनी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 20, आई थिंक 12 होगी, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। ठीक है, 24 बाय में 2, 12। ठीक है, और इनटू में आएगी ये 2 चॉइसेस, 12 क्रॉस 2 इक्वल टू 24। ये आपके पास आंसर है। यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट हमें बनाना है मिलियन। यूज किसका करना है? 2 3 0 3 4 2 3। अब मिलियन में कितने प्लेस होते हैं? 7 प्लेस होते हैं। नंबर देखो दिए हुए हैं 2 3 0 3 4 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब फर्स्ट वाले प्लेस के लिए देखो, यहाँ पे 0 तो नहीं जाएगा, इस वाले प्लेस पे 0 नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 0 चला गया तो ये 7 डिजिट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास? बाकी 6 नंबर में से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन है तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब रिपीटेशन देखो किस किस का है? 2 का रिपीटेशन है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। 3 का रिपीटेशन है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। और ये मैं वापस आप लोगों को बता रही हूँ कि ये हमारे पास जितने नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन आ रही है ना, वो है। ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल नहीं है ये, वो रिपीट कितनी बार हो रहा है उसका फैक्टोरियल है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 60। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई? जब हमारे पास, सॉरी आई थिंक ये पॉसिबिलिटी हमारे पास कौन सी आई? जब हमारे पास यहाँ पे हम 0 डाल रहे होंगे। ठीक है, ये वो पॉसिबिलिटी है 6 डिजिट नंबर की, जब हम यहाँ पे 0 डाल रहे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने वो चॉइस निकाली, जब यहाँ पे 0 डालेंगे तो इन 6 प्लेस के लिए इतनी चॉइस आएंगी हमारे पास, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 7 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 420। तो टोटल हमारे पास कितनी चॉइसेस आएंगी? 420 माइनस 60। 60 क्यों माइनस किया? ये 6 डिजिट नंबर थे, ये वो चॉइसेस थी जब यहाँ पे हम 0 डाल रहे हैं। अगर यहाँ पे 0 डाला तो हमारे पास 6 डिजिट नंबर बना, तो वो मिलियंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने वो 6 वाली पॉसिबिलिटी निकाल ली और 7 वालों में से माइनस कर दी। 7 वालों में से क्यों की? क्योंकि इसमें टोटल वो पॉसिबिलिटी भी आ रही है जिसमें ये 0 है। हमने इन सब की टोटल पॉसिबिलिटी निकाल ली थी।
7th एग्जाम्पल देखो, हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी मेड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट इन हाउ मैनी ऑफ दिस वावल ओकर टुगेदर। तो सबसे पहले तो इसमें लेटर देख लो कितने हैं, टोटल 11 लेटर हैं। रिपीटेशन किसकी हो रही है, ए की चेक करो, नहीं हो रही है, ए की हो रही है। ए देखो 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, और एन 2 बार आ रहा है, ई भी 2 बार आ रहा है। तो इसमें 4 लेटर हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी, 11 फैक्टोरियल, और 4 बार 2 फैक्टोरियल लिखोगे क्योंकि 4 लेटर हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो चारों के लिए अलग अलग फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें वावल एक साथ आ रहे हों। वावल एक साथ आ रहे हों तो उसकी अरेंजमेंट क्या रहेगी, ये देखो, ये यहाँ पे बना के दिखाई हुई है। वावल मैंने आपको बताया था कौन सी होता है, ए ई आई ओ यू। तो इसमें है ए और ई, डबल डबल आ रहे हैं तो डबल डबल को एक बॉक्स में रख देंगे, तो हमारे पास ये नंबर बनेगा। अब जरा टोटल प्लेसेस देखो हमारे पास कितने हैं, इसको एज अ 1 नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको एक बॉक्स काउंट करो, इसकी पॉसिबिलिटी अलग निकाल लेंगे, पहले भी कर चुके हैं इस टाइप से। तो 8 फैक्टोरियल, अब देखो क्या रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है और एन रिपीट हो रहा है, तो 2 बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ये आया। अब इस बॉक्स की अरेंजमेंट देखते हैं जिसमें वावल एक साथ है। तो वावल एक साथ किस तरह से होंगे, 4 है टोटल, तो टोटल 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 की रिपीटिशन है तो 2 बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, क्योंकि 2 लेटर 2 बार आ रहे हैं। अगर एक 3 बार आ रहा होता तो एक बार 2 फैक्टोरियल, एक बार 3 फैक्टोरियल। तो इसको जब सॉल्व किया तो आया 6। ठीक है, तो दोनों का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड भारत। भारत वर्ड में देखो हमारे पास कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब देखते हैं निकालना कैसे। इन हाउ मैनी ऑफ दिस बी एंड एच आर नेवर टुगेदर, हाउ मैनी ऑफ दिस बिगिन विद बी एंड एंड विद टी। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि बी और एच एक साथ नहीं आए, तो हम पहले टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे, जैसे हम काफ़ी में कर चुके हैं अभी। तो हमारे पास क्या मेथड है, टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लो, माइनस कौन सा करेंगे, जिसमें बी और एच साथ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी टोटल पॉसिबिलिटी निकालते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी 6 फैक्टोरियल बाय में रिपीटिशन हो रही है, ए की रिपीटिशन हो रही है 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 360। अब बी और एच को एक बॉक्स में कर दो। ठीक है, बी एच एक्स में ए आर ए टी, यह है हमारे पास। तो कितने बने, अब ये एज अ 1 लेटर ट्रीट होगा, 1 2 3 4 5। तो पॉसिबिलिटी जब बी और एच टुगेदर होंगे, 5 फैक्टोरियल बाय में रिपीटिशन हो रही है ना बाहर, बाय में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा, 2, वो किस नाम का आएगा कि इस बॉक्स को अंदर अरेंज कर सकते हैं, बी एच या फिर एच बी, तभी भी तो साथ ही है, जैसे बी एच लिख लो या एच बी लिख लो। ठीक है, परमुटेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन में नहीं होता, कॉम्बिनेशन में इसको एक ही ट्रीट किया जाता है। तो हमारे पास हमें पॉसिबिलिटी किसकी निकालनी थी, बी एच नेवर टुगेदर। तो हमने क्या किया, टोटल माइनस बी एच टुगेदर, नेवर टुगेदर निकालना था ना, तो टुगेदर वाले माइनस कर दिए। तो हमारे पास 360 माइनस, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 से 2 गया, 5 फैक्टोरियल होगा आपके पास 120। ठीक है, हमारे पास कितना बचेगा, 240। अब इन्होंने कहा कि बी और बी से तो स्टार्ट होना चाहिए और टी से क्या होना चाहिए। अब कितने प्लेस है, 1 2 3 4 5 6, पहले पे बी फिक्स है, लास्ट वाले पे टी फिक्स है। एक चॉइस, प्लेस कितने बचे, 4, लेटर कितने बचे, एच ए आर ए, तो 4 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों, ए की रिपीटिशन है, इनटू में ये 1 मल्टीप्लाई करो, इनटू में ये 1 मल्टीप्लाई करो, जितनी पॉसिबिलिटी लास्ट के लिए है, जितनी पॉसिबिलिटी फर्स्ट के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। ठीक है।